कैसे देख रहे हैं? अनुराग ठाकुर को नोटिस की बात तो नहीं की जाती माफ़ी की, लेकिन राहुल गांधी को दी जाती है। देखिए, महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे वत्स, तीर चलाओ। कहा सर, सेना तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, तीर कैसे चलाऊं? कहा तुम तीर चलाओ, उड़ता हुआ तीर कोई न कोई ले लेगा। तो पता चला कि भाजपा वाले उड़ती हुई तीर ले लिए। अनुराग ठाकुर ने उड़ती हुई तीर ले लिया और तीर लेने के बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने तो एक विधानसभा की बात की, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी, उन्होंने 6 लोकसभा की बात की कि ऑटो में धांधली हुई है। तो 6 बचे 30 विधानसभाओं को उन्होंने चिन्हित कर दिया। इसका मतलब कि भाई वो भी डाटा जो दिए थे, चुनाव आयोग का डाटा दिए थे, तो इसका मतलब जो है कि भाजपा ने उड़ती हुई तीर ले ली, पानी में मुख पे कालिक पोत करके छलांग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता तैयार थे। लेकिन अनुराग ठाकुर के वजह से अनुराग ठाकुर ने लिया और उसके बाद क्या किया, चलती हुई ट्रेन के आगे धक्का दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे की। दरअसल एक थका हुआ, एक हारा हुआ, एक निर्लज्ज, एक बेशरम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कहता है कि बिना सूचना के, बिना एफिडेविट के जो चुनाव आयोग से सवाल करेगा वो हल्फनामा दे, या नहीं तो देश से माफ़ी मांगे, या नहीं तो कानून के दायरे में आकर के FIR भुगतने के लिए तैयार है। मतलब कांग्रेस का फायदा कर दिया क्या अनुराग ठाकुर ने? अनुराग ठाकुर ने उड़ती हुई तीर ले लिया। भाई कृष्ण के इशारे पर, योगी राज कृष्ण के इशारे पर अर्जुन रूपी धर्म के साथ, जनता जनार्दन के साथ मोहब्बत का व्यापारी ने तीर चलाया अपने गांधी धनुष से, और वो तीर सीधे बीजेपी के एकदम लग गया। रावण को राम ने मारा था, लेकिन जो लिस्ट अनुराग ठाकुर को मिल गई वो कांग्रेस को क्यों नहीं मिली? आप सुनते जाइए। हाँ। दरअसल क्या है कि कुछ पत्रकारों ने क्वेश्चन किया SIR पर। SIR पर इन्होंने क्या किया है, कहा कि भाई इतने कम समय पर जब बाढ़ का खतरा बिहार में है, 3 भाग पानी में डूबा रहता है, वहाँ के अनपढ़ गरीब गुरबों के पास कुछ प्रूफ नहीं रहता है, कह रहे हैं कि 0 मकान पर जिसकी मकान नहीं है। करे बेशरम, किसके पास झोपड़ी भी होती है? कोई ऐसा नहीं है जिसके पास झोपड़ी ना हो सर्टिफिकेट। और ये कह रहा है कि हम बहनों माताओं की कैसे दे दूं? अरे बीजेपी के राज में, कुंभ के मेले में कपड़ा बदलने वाली महिलाओं को का जो है नग्न तस्वीर, जो वीडियो खींची गई, वायरल हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। आप बताओ कौन सा बाथरूम बना रखे हो कि पोलिंग बूथ पर जहां महिलाएं कपड़ा बदलने जा रही हो? तुम अपनी कमी छुपाने के लिए महिलाओं की आड़ में छुप रहे हो। अरे किसी चौराहे पे खड़ा होकर के इस तरह से करके भारत थप्पड़ लुट गई वो मोरी अम्मा करके मांगो। अरे का यार राजकुमार शिखंडी तुम। लेकिन अनुराग ठाकुर ज़्यादा पढ़े लिखे इसलिए उन्हें लिस्ट मिल गई, कांग्रेस को नहीं मिले। असल बात चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा जो है, हाँ। ये भाजपा के कोठे पर मुजरा सुनाने वाला व्यक्ति है। उसके तख्ते बैठ कर तका धैया करने वाला। ये सब भ्रष्ट हैं। लेकिन ये सब सोच लें कि आने वाले समय में जब सत्ता चेंज होगी तो ये लोग जाएंगे जेल। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, 100% सत्ता। चोर चच्चों के सामने यही होगा। बताइए 19 लोगों को बिहार में, 19 नहीं लाखों, कई लाख की होगी, जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी गए, योगेंद्र यादव लेके गए थे। उसके बाद
बाबू सुधाकर सिंह बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो गए थे लेकर के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के घर पर। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ बैठ के चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बताइए, करे निर्लज, तू मृतक घोषित हो जा, तुझे कीड़े पड़ेंगे। मुझे तो कम से कम ये कहने में शर्म, ये चोर नहीं, ये बीजेपी वाले और ये डकैत हैं, इसे अनुराग ठाकुर ने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन, ये बेईमानी से जीते हैं। चोर अब बोल तो के कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा को रद्द किया जाए। लोकसभा में जब वही मतदाता 65 लाख लोगों का वोट आपने काटा है, तो आपके काफ़ी एमपी जेडीयू के जीते हैं बिहार से। तो बिहार के पहले जितने मंत्री हैं, एमपी हैं, इस्तीफा दें। दें, गुजरात वाले दें और उसके बाद उड़ीसा वाले दें। बुखार उतर जाएगा, सुशी नरेंद्र मोदी निकल जाएगी। दरअसल इन सबों को सत्ता जाने का डर नहीं होता, इनको सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, जो बम्मू घुसेगा, डर उसका सता रहा है कि जेल जाना पड़ेगा। राहुल गांधी धमका रहे हैं। राहुल गांधी धमका रहे हैं। राहुल गांधी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये कौन इस सी देश मोहब्बत के की दुकान है? मतदाताओं को जागृत करने का जो है पूरे काम कर रहे हैं। आज बिहार में देख रहे हैं, हिल गई है सरकार। नीतीश अब जो है कोमा में जाने वाले हैं। आप मुझे बताइए, कल पटना में घर में घुस के गोली मारी गई है। क्या बात है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कंस के वंशज हैं जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। गिरिराज कुमार शिखंडी के वंशज हैं। गिरिराज सिंह कीर्ति आजाद के वहाँ, इसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता तो कपड़ा सिलवा कीर्ति आजाद देते थे। ये वही गिरिराज सिंह है ना। पार्लियामेंट में कीर्ति आजाद का बयान है, मेरा नहीं है। ओम बिरला को कहना पड़ा, कह रहे भाई इस तरह का नहीं, ये पार्लियामेंट में नहीं। ओम बिरला नहीं, वो थे क्या बोलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये मोटी चमड़ी के हैं राहुल गांधी। अच्छा, वो पतली चमड़ी के हैं। कौन है मुख्यमंत्री भैया? यादव जी। अच्छा, मध्य प्रदेश मोहन यादव। मोहन यादव। हाँ, उनका मंत्री का अपराध देख ले तो चुल्लू भर पानी हमको लग रहा है ओरिजिनल ओहिर नहीं है। ओरिजिनल यादव नहीं, वो बाणोशंकर होंगे। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल यादव तो लालू प्रसाद जी है, अखिलेश यादव है, शिवपाल जी है, जो एकदम चट्टान की तौर पे खड़े हैं। क्या लग रहा है अनुराग ठाकुर को बीजेपी अब निकाल देगी? बीजेपी निकालेगी ऐसे लोगों की आवश्यकता, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, चोर हो, उचक्का हो, पाकिटमार हो, देशद्रोही हो, इस लोगों की जरूरत है। छीनरा हो। अनुराग ठाकुर कांग्रेस की तरफ आ गए क्या? कांग्रेस के तरफ नहीं, उड़ता हुआ जो तीर है उसका असर है। वो ब्रह्मास्त्र है, वो घुस गया है। अब क्या बीजेपी छटपटा रही है, खड़बड़ा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में, पूरे बंगाल में। इनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी और इनके कार्यकर्ता अगर जनता के बीच गए तो जो न सुताई होगी, आय हाय, मजा आ जाएगा कसम भगवान की। ज्ञानेश कुमार ने 1 हफ्ते का समय दे दिया राहुल गांधी को, एफिडेविट दे राहुल या गांधी जेल जाए। अरे सुनो यार, वो राहुल गांधी हैं, हाँ। सावरकर नहीं है। वो पंडित नेहरू के वंशज हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे हैं। तो क्या वो देश को सावरकर भ्रमित करेंगे? वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश के मतदाता। तो क्या चुनाव आयोग और भाजपा मिल करके देश के तमाम मतदाताओं को मृतक घोषित करेगी? तो एफिडेविट क्यों नहीं देते राहुल गांधी? अखिलेश जी तो क्यों डर रहे हैं? अखिलेश यादव तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए थे। चुनाव आयोग ने मना किया, कोई सब नहीं दिया उन्होंने। अखिलेश यादव हाँ, लिखित में दिया है। झूठ बोल रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ही राजा हरिचंद की छठी औलाद है, चोट्टा बेईमान। ये चोर है, ये चोर है। ये वोट चोरों से आजादी का नारा हम लोगों ने भी बुलंद किया। बिहार में क्या होगा जो यात्रा करने से? बिहार में तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बिहार में वही होगा जो मंजूरे जनता जनार्दन होगा। सारे नेताओं को ये लोग जाए, वोट कम से कम इनकी मशीनों की दुर्दशा हो जाएगी।
और मैं आपको बता